नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का बड़ा ही अहम योगदान होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे कि यूपी पुलिस, एसआई, लेखपाल इत्यादि में 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते हैं, जीएस में, जनरल स्टडी में। और जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में 12 से 14 के बीच में, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये पूछे जाते हैं। और इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ये भारत का संविधान और सिद्धांत एवं व्यवहार। एक और है राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरीज। ये 2 किताब बड़ी महत्वपूर्ण हैं पॉलिटी के बेसिक्स के लिए, यानी राज व्यवस्था की जो उसको अगर समझना है तो उसको इन 2 किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इससे आप मेरे माध्यम से कवर कर सकते हैं। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिटी। देखिए दोस्तों, इसके पहले पेज से ही 3-4 क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रस्तावना यानी उद्देशिका से 1-2 क्वेश्चन रहता है हर एग्ज़ाम में। और ये जो मैं आगे दिखा रहा हूँ, जिसे प्रेम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, भूमिका है, मतलब उसकी व्याख्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वही प्रस्तावना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रस्तावना से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। भारत का संविधान एवं उसकी उद्देशिका मतलब जो उद्देशिका को ही हम प्रस्तावना बोलते हैं, प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो इसमें जो 5 वर्ड हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये 5 वर्ड हैं, ये सीक्वेंस से पूछ लिए जाते हैं। या इसमें से जो 3 वर्ड हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता, एक अलग से वर्ड है, इनको 42वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया। यानी 1976 में 42 अमेंडमेंट के थ्रू ये 3 वर्ड जोड़े गए। ये पहले से हमारे संविधान में मेंशन नहीं थे। हालांकि इनकी जो दर्शन था वो मौजूद था, लेकिन ये वर्ड मेंशन नहीं थे। और हम आगे चलते हैं। अब इसमें न्याय की बात की है तो ये 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। इसमें पूछा हुआ था कितने प्रकार का न्याय। तो न्याय ये जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 तरह के न्याय की बात की गई है। अब स्वतंत्रता की बात की गई तो स्वतंत्रता, इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये पूछा गया था। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता मैंने आपको बताया था। ये वर्ड जो मेंशन किया गया है 42 अमेंडमेंट के थ्रू, यानी 1976 में ये मेंशन किया गया है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि हमारा जो संविधान है अडॉप्ट कब किया गया, यानी इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया। तो इसकी डेट है 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत का मतलब है यहाँ पे अडॉप्ट, अधिनियमित मतलब बाई एक्ट, इन एक्ट के द्वारा, और आत्मर्पित मतलब आवर सेल्फ्स। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। अब आगे देखेंगे, ये 2-3 पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना चाहिए। इसकी विषय सूची देख लेते हैं हम कैसे कैसे चलेंगे। तो विषय सूची में अगर देखें तो संविधान क्यों, अगर संविधान की बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हाँ बनाया तो कैसे बनाया, और क्या इसमें किस किस का रोल था, इसमें बात की गई है। आगे पढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान में अधिकारों की बात की गई है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों की बात की गई है जो भाग 3 में वर्णित हैं। अब इस पर चर्चा करेंगे। अगला है चुनाव और प्रतिनिधित्व, मतलब इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। तो चुनाव प्रणाली, जो शासन व्यवस्था में इलेक्शन प्रोसेस कैसा है, चुनाव प्रणाली कैसी है,
ये इसमें बात करेंगे हम। अब आगे बात की गई है कार्यपालिका, जिससे एग्जीक्यूटिव विधायिका, संसद होती है पार्लियामेंट, एंड न्यायपालिका जुडिशरी, इसकी बात की गई। ये तीनों के कार्य क्या हैं, कैसे काम करती हैं, ये कोऑर्डिनेशन कैसा है इसमें, या ये अलग अलग संस्थाएं। अब आगे बात करेंगे कि हमारे यहाँ प्रणाली सिस्टम कैसा है, संसदीय सिस्टम है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या फेडरल सिस्टम है, या क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघ, ये सिस्टम है। आगे हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन, जैसे पंचायती राज बोलते हैं, जिसका मुखिया प्रधान होता है, अलग कहीं सरपंच होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलते हैं। अब संविधान एक जीवंत दस्तावेज, यानी कि समय के साथ साथ संविधान में भी चेंज आता रहता है, यानी अमेंड कर सकते हैं, इसलिए इसको जीवंत दस्तावेज बोलते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका अमेंडमेंट प्रोसेस कैसा है। तो अलग अलग तरीके से अमेंडमेंट हैं, या सिंपल मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी यानी जिसे विशेष बहुमत बोलते हैं, और आर्टिकल 368 में इसको वर्णित किया गया है। तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है, कैसे, ये हम देखेंगे। अब लास्ट में जो चैप्टर है संविधान का राजनीतिक दर्शन कैसा है, मतलब हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फिलॉसफी कैसी है, दर्शन कैसा है, क्या प्रभाव है इस पर, समाजवाद और ये साम्यवाद, मतलब और मतलब प्रभाव क्या है, दर्शन कैसा है, ये राजनीतिक दर्शन की बात की गई है, फिलॉसफी क्या है संविधान की। तो अब यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं, ये संविधान में पहले से मेंशन नहीं था दोस्तों, यानी कि संविधान में पहले से ही ये शामिल नहीं था। ये इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, वो पीएम थी, तब जाके ये लाया था। तो इसमें हम लोगों की कुछ ड्यूटीज़ हैं जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था 1976 में, जो मैंने आपको बताया स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी सलाह पर इसको लाया गया था। और दोस्तों इसमें जो कर्तव्य हैं वो 10 थे पहले, अब 11 कर दिए गए 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में किया गया। तो जो 11वां है उसमें ये है कि माता पिताओं का भी कुछ कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों, मतलब यहाँ जो बात की गई है वो एजुकेशन की बात की गई, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन जो शिक्षा है, वो एजुकेशन है, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सभी के लिए ये बात की गई है। अब इसमें जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये ड्यूटीज़ हैं हमारी। ड्यूटीज़ में जैसे कि हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए। उसके आदर्श जो वैल्यूज़ हैं उसको, और संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, बिल्कुल ज़रूरी है। अब इसमें बात की गई है जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग थे और उनका रेस्पेक्ट करें, उसका उनका क्या करें, रेस्पेक्ट करें, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। अब ये तीसरा जो बात किया गया तो ये सी बोलते हैं इसको, प्रभुता, एकता और अखंडता, जो मैंने आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन में ये अखंडता वर्ड का मेंशन किया गया है। तो ऐसे ही ये 10 थी हमारी, और इसमें से किसी को भी पूछा जा सकता है। जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं वो 11वीं, और मतलब मोस्टली सभी इम्पोर्टेंट हैं वैसे तो, और इसमें से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें से मैंने आपको बताया है कि छोटे एग्जाम्स में उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सिविल सर्विस यानी कि यूपी स्टेट पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस इत्यादि, बिहार पीसीएस में भी 12 से 14 क्वेश्चन पॉलिटी के रहते हैं। ये 18 भी हो सकते हैं, ये 20 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उन्होंने पेपर कैसा बनाया है। और ऐसी यूपीएससी में भी इसी प्रकार का 12 से 14 क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और आप मेरे माध्यम से अगर कुछ समझ में ना आए तो ये जो मैंने बुक बताई है आपको 11th क्लास की, ये इसमें एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बुक आप पढ़ें ना पढ़ें, इसको पहली बुक को ज़रूर पढ़ें, भारत का सिद्धांत और व्यवहार। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों,
आगे मैं जो मैंने आपको विषय वस्तु बताया है उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा समय समय पे। तो नमस्कार दोस्तों।